माजुली, असम। ये दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है और एक कारण जिसके लिए माजुली जाना जाता है वो है सनातन धर्म, असमी संस्कृति का गढ़ है ये टापू। यहाँ पर कई होत्रो है। असमीज में स का प्रोनाउंसिएशन ह से होता है। होत्रो इंस्टीट्यूशंस होते हैं जहाँ पर पूजा स्थल होता है, उसे नामघर कहते हैं। पूजा पाठ किया जाता है, पठन और पाठन किया जाता है। होत्रो गुरुकुल का भी कार्य करता है जहाँ बच्चे रहते हैं, धर्म का ज्ञान प्राप्त करते हैं। यहाँ पर ऐसे भी होत्रो है जो मास मेकिंग में स्पेशलाइज्ड है। असमी संस्कृति में माजुली का वो स्थान है जो एक बीज का होता है। इन्हीं होत्रों से असमी संस्कृति भरण पोषण करती है, फलती और फूलती रही है। आज की भाषा में कहा जाए तो होत्रो असमी संस्कृति का सोर्स कोड है और माजुली इस सोर्स कोड का लर्निंग सेंटर है, लेबोरेटरी है। पर कुछ दशकों से इस द्वीप में ऐसे बदलाव हो रहे हैं जो हमारे ध्यान में लाई नहीं गई और हम अनभिज्ञ हैं। 2008 इंडियन एक्सप्रेस में ये न्यूज आइटम छपती है। वैष्णवाइट मॉनेस्टरी बॉडी एक्यूजेस चर्च ऑफ कन्वर्जेंस इन माजुली। September 12, 2019 प्रतिदिन टाइम, ASM to fight against Christian aggression to माजुली। 30 अक्टूबर 2019 में कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी असम होत्रो महासभा टेक्स आउट अवेयरनेस ड्राइव। इन सब न्यूज रिपोर्टों में मिसिंग जाति का नाम उभर के आ रहा है। माजुली में रह रहे मिसिंग जाति के लोग क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो रहे हैं। मिसिंग जाति असम और अरुणाचल प्रदेश में रहती है। असम में धेमाजी, लखीमपुर, सोनितपुर, तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, शिवसागर, माजुली, सरायदियो, जोरहाट और गोलाघाट इन सब डिस्ट्रिक्ट्स में रहती है। अरुणाचल प्रदेश का ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट जो असम के बॉर्डर से मिलता है वहाँ रहती है। अरुणाचल प्रदेश के दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में भी रहती है जैसे लोहित, लोअर दिवांग वैली और चंगलांग। इस वीडियो में हम मिसिंग जाति को समझने की कोशिश करेंगे। कुछ दशकों से ही ये जाति अपने आप को मिसिंग के नाम से पहचान करवा रही है, कानूनी तौर पर, लिटरेचर के माध्यम से और अपने बोलचाल के माध्यम से। मिसिंग से पहले ये जाति मिरी नाम से जाना जाता था। इस जाति से मिरी शब्द इतना रसा बसा है कि श्रीमंत शंकरदेव कीर्तन गोसा में लिखते हैं, श्री माधवदेव नाम गोसा में बोलते हैं। 1872 में छपी पुस्तक डिस्क्रिप्टिव एथनोलॉजी ऑफ बंगाल में भी मिसिंग जाति को मिरी नाम से ही संबोधित किया जाता है। 1884 अलेक्जेंडर मैकेंजी की बुक हिस्ट्री ऑफ द रिलेशंस ऑफ द गवर्नमेंट विद द हिल ट्राइब्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ऑफ बंगाल में भी मिरी शब्द ही प्रयोग किया जाता है। 1894 में पब्लिश हुई रजनीकांत बोरदोलोई की नॉवेल मिरी जियोरी का प्लॉट इसी मिरी जाति पर आधारित है। मिरी जियोरी का स्टोरी मिसिंग जाति की बहुचर्चित लोक कथाओं में से एक जोंकी पानोई पर बेस्ड है। संक्षिप्त में यह स्टोरी इस प्रकार से है। लड़का जोंकी पानोई से प्यार करता था। पानोई भी जोंकी से बहुत प्यार करती थी। दोनों गहरे प्यार में होते हैं पर दोनों के परिवार इसके अगेंस्ट में होते हैं। न सिर्फ परिवारजन बल्कि गांव के मुखिया भी उनके प्यार के अगेंस्ट में होते हैं। पानोई का विवाह मुखिया के लड़के से होनी थी।
एक दिन दोनों गांव से भाग जाते हैं और पड़ोस के दाफला गांव में रहने लगते हैं, पर विवाह से पहले गांव वाले इन दो प्रेमियों को बेरहमी से मार डालते हैं। उनसे ये भूल हो जाती है कि वे जोनकी पानोई को लुटेरे समझ बैठे थे। मेरी नाम बहुत सारे पब्लिकेशंस में भी लिखा हुआ मिलता है, जैसे 1912 में अबोर मीरी प्राइमर, 1915 में मीरी दुआन, 1935 में मीरी जातिर बुरोंजी। यहाँ तक के सम्मेलन और इंस्टीट्यूशंस के नाम भी मीरी शब्द से लिखा जाता था, जैसे 1924 में मीरी सम्मेलन और 1936 में ऑल आसाम मीरी हाई स्कूल। ऐसे अनगिनत डाटा पॉइंट्स हैं जिनसे ये पता चलता है ये जाति मीरी शब्द से कितना ओतप्रोत थी। एक स्वाभाविक सवाल ये खड़ा होता है, मिसिंग जाति ने कब से मीरी शब्द पर आपत्ति जताना शुरू किया? ये था जब पहली बार 7 दिसंबर 1947 में एनसी पेगुग एक लेख लिखते हैं दैनिक असमिया न्यूज़पेपर में। ये लेख मीरी शब्द के ओरिजिन पर था। इस सवाल पर कि मिसिंग जाति को मीरी शब्द से आपत्ति क्या है, मिसिंग जाति के इंटेलेक्चुअल्स का यह तर्क है, मीरी शब्द उनकी शब्दावली में नहीं है, मीरी पहचान असमीज ने दिया है। मीरी शब्द के ओरिजिन पर कुछ एक्सप्लेनेशन इस प्रकार से है। 1908 एडवर्ड गेट ए हिस्ट्री ऑफ असम में मीरी शब्द का मीनिंग गो बिटवीन है, क्योंकि मीरी जाति के लोग आज के आदि जाति और ब्रिटिशर्स के बीच कम्युनिकेशन चैनल का काम करती थी। 1985 जतिन निपुण द मिसिंग मीरीज ऑफ असम पुस्तक में लिखते हैं, आदि जाति में पिस्ट को मीरी या मिरिंग कहा जाता है। ये हो सकता है असमीज इन्हीं मीरी या मिरिंग से मिले हो और वहीं से मीरी शब्द मिसिंग से जुड़ गया हो। 1989 तरुण चंद्र पामेगाम लिखते हैं, जब मिसिंग जाति असम के प्लेन्स में आई, हिरन यानी मृग का शिकार करते थे, उनको मृगी बोला जाने लगा, मृगी से मीरी बना है। मिसिंग इंटेलेक्चुअल्स एक मत नहीं है मीरी शब्द के मीनिंग और ओरिजिन पर। इनके बीच कुछ लोगों का यह मानना है मीरी शब्द डेरोगेटरी है, अनरेस्पेक्टफुल वर्ड है। मीरी शब्द कैसे डेरोगेटरी है, उनका इशारा होता है असमीज के बीच बोलचाल में लाए जाने वाली इस कहावत पर। इसका मतलब है वन शुड नॉट ट्रस्ट वीमेन, मीरी मिसिंग्स, पैरोट एंड क्रो। मीरी शब्द अगर इतना ही आपत्तिजनक था तो मीरी समाज के कई अप्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्तियों के नाम के साथ मीरी उपाधि लगी हुई है, जैसे कमला मीरी, मुही मीरी, इंदिरा मीरी, मृणाल मीरी। फास्ट फॉरवर्ड मिसिंग जाति मीरी शब्द को दूर कर देती है और ग्रहण करती है वो शब्द जो वो अपनों के बीच प्रयोग करते आई है, वो है मिसिंग। दूसरे शब्दों में पूरी दुनिया हमें मीरी से संबोधित करती आई है, पर हम अपनों के बीच मिसिंग से पहचान आदिकाल से करते आए हैं, हमारी पहचान मिसिंग है। मिसिंग शब्द पर एक मत तो ये समाज हो जाती है, पर अब नए कंट्रोवर्सी में अपने आप को पाती है। वो है मिसिंग का स्पेलिंग क्या होगा। मिसिंग लिटरेरी सोसाइटी ये निर्णय लेती है कि वे MISING को सहमत और ग्रहण कर रहे हैं। आज के दिन भी मिसिंग समाज में एक सेक्शन है, उनको मिसिंग स्पेलिंग पर आपत्ति है। उनकी इंटेंसिटी इतनी है कि मिसिंग समाज के प्रमुख व्यक्ति दिखाई देते हैं जिसमें वे SH ना लगाने की लॉजिक एक्सप्लेन करते हुए सुनाई देते हैं। निधमोर के MISHING বানান নিলিখি আমি মিসিং নামটোৰ কাৰণে MISING মিসিং এই বানান ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ, কাৰণ MISHING বা নকয় বা CHING নকয়। নিজে কৈছোঁ MISING, লোকে যি বুলি নাভাবক লাগে, লোকে ভাবার লগত আমাৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই নহয়। আমি মিচিং শব্দটোৰ SING তো শুদ্ধ নে MISHING শুদ্ধ? जब स्पेलिंग को लेकर गहन डिस्कशन, आपत्ति, कंट्रोवर्सी चल ही रही थी और एक शब्द मिसिंग जाति को परेशानी में डाल देती है। कॉन्स्टिट्यूशन बाय एन अमेंडमेंट 2002 में मीरी शब्द रिप्लेस कर मिचिंग MICHING लिखा जाता है। 27 अप्रैल 2012 पार्लियामेंट में बिल जमा किया जाता है कि इस जाति का स्पेलिंग MISING मिसिंग में किया जाए। पहले मीरी, अब मिसिंग के स्पेलिंग को लेकर कंट्रोवर्सी, MISING या MISHING। ये कंट्रोवर्सी इतनी जल्दी जाएगी नहीं, क्योंकि मिसिंग जाति के साथ और एक पहलू जुड़ी हुई है, वो है अरुणाचल प्रदेश के साथ। अरुणाचल प्रदेश के सरकारी वेबसाइट में आज भी मिसिंग्स ही लिखा हुआ है। अब तक जितनी भी जानकारी दी गई है, ये सब असम में रह रहे मिसिंग जाति के ऊपर है। मिसिंग जाति का अरुणाचल प्रदेश के साथ क्या है रिश्ता, इस वीडियो में आगे समझेंगे।
बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस के दृष्टि से ओरिजिन के विषय पर मिसिंग जाति मानती है कि उनकी जाति का ओरिजिन आबोतानी से है, मतलब मिसिंग जाति आबोतानी के वंशज हैं। मिसिंग जाति के साथ साथ कुछ और जातियां हैं जैसे निसी, आदि, गालो, तागिन, अपातानी। ये सब जातियां अरुणाचल प्रदेश में रहती है। ये सब मानते हैं कि वे आबोतानी के वंशज हैं। दूसरे शब्दों में आबोतानी मिसिंग जाति का ओरिजिन है। पर जैसे ही हम मिसिंग जाति का ओरिजिन का विषय टाइम एंड स्पेस में लेकर आते हैं, हम ये कह सकते हैं 14th सेंचुरी से पहले मिसिंग जाति असम के प्लेन्स में होती है। उससे पहले आज के अरुणाचल प्रदेश में रहते थे और वे आज भी अरुणाचल प्रदेश में रहते हैं और इनका रिश्ता आदि जाति से रहा है। इससे ज्यादा बोलना सही नहीं होगा, हमें नहीं पता, क्योंकि ओरिजिन का इश्यू टाइम एंड स्पेस में स्लिपरी स्लोप है, डेंजरस है। ओरिजिन का विषय टाइम स्पेस में जातियों को ऐसी अंधेरी खाई में धकेल देती है, जातियों को पता नहीं होता वे कहाँ हैं और जाना कहाँ है। और जिन जातियों के सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स ने पूर्वोत्तर भारत में कोशिश की है, पहला, अभी तक सफल नहीं हुए हैं। दूसरा, इस कोशिश में हुआ कुछ नहीं, पर जातियां अंदर ही अंदर टूट गई है। वे जातियां नहीं रही जो सिर्फ 100 साल पहले हुआ करती थी। तीसरा, उन जातियों के दोस्त कम, दुश्मन ज्यादा हो गए हैं। यही कारण है हम मिसिंग जाति के ओरिजिन टाइम एंड स्पेस में अपने को रोक रहे हैं। इस चैनल में मणिपुर पर कुछ वीडियोस हैं, देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ओरिजिन पर ओवर इंटेलिजेंस होना वेस्टर्न एंथ्रोपोलॉजिकल कंसेप्ट है। ये कॉलोनियल एरा हैंगओवर है। धार्मिक व भारतीय कंसेप्ट में ओरिजिन का विषय बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस में होता है। इसलिए हमारे लिए मिसिंग जाति का आबोतानी से ओरिजिन का रिश्ता ये इम्पोर्टेंट है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है मिसिंग जाति कहाँ से आई, कब आई, कैसे आई, क्यों आई, किस रास्ते आई, सबसे पहले कौन सा ग्रुप आया, सबसे लास्ट में कौन सा ग्रुप आया। इन सब ओवर इंटेलेक्चुअलिज्म एक्सरसाइज में एंगेज किया जाए। हमें सिर्फ इतना पता है, भारतीय सभ्यता जो दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता है, इस भूमि का ये लेंथ एंड ब्रेथ है। ये पुण्य भूमि है जहाँ हमारे देवता रहते हैं। और मिसिंग जाति बस एक जाति है, धर्म और भारतीय संस्कृति के अभिन्न भाग हैं। जैसे कि पहले बताया गया है, मिसिंग और आदि जाति दोनों आबोतानी को पूर्वज मानते हैं, पर इन दोनों जातियों के रिश्ते खट्टे मीठे रहे हैं। जितने ये दोनों जातियां दूर हैं, वे उतने ही करीब है। मिसिंग जाति तानी परिवार में आता है और है ये अरुणाचल प्रदेश के मूल निवासी, पर मिसिंग जाति को अब तक एसटी स्टेटस नहीं मिला है। वे सब जातियां जो आबोतानी को पूर्वज मानते हैं, उनको तानी फैमिली बोला जाता है। पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में एसटी स्टेटस एक प्रकार का वीआईपी टिकट है, राजनीति में, सरकारी नौकरियों में, स्कूल व कॉलेज के एडमिशंस में। क्या कारण है अरुणाचल प्रदेश की आदि जाति मिसिंग जाति से नाराज है? The root of the present problem of statelessness of the Missings in Arunachal Pradesh lies in the creation of Assam Arunachal Pradesh in 1951. The minority Missing people living in Arunachal Pradesh fell prey to the plan of Gopinath Bordoloi, who convinced the gathering at Sadia to join Assam instead of remaining in the state of Arunachal Pradesh, then NEFA. In the Sadia plebiscite 1951 chaired by Gopinath Bordoloi, the then Chief Minister of Assam, the major part of the Missing community preferred to join Assam side. That put the minds of Arunachal Missings in oscillation, and in the minds of the Adi cousins spotted out a feeling of disgrace against them. अरुणाचल प्रदेश की पॉलिटिक्स इस तरह है कि 2019 में पैनल द्वारा दी गई रिकमेंडेशन अहोम, सोनोवाल कचारीज, मोरान, आदिवासीज, ब्योरीज और मिसिंग जातियों को परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट देने की बात कही जाती है। इस पर इतना बवाल हो जाता है कि 3 लोग मारे जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश सरकार पीछे हट जाती है। इन सब जातियों का केस अलग अलग है। मिसिंग जाति का अरुणाचल प्रदेश में अलग ही कॉन्टेक्स्ट है ये तानी फैमिली से, पर इस जाति के प्रेजेंट पॉलिटिकल सेटअप में किसी प्रकार का स्थान नहीं है, बल्कि नेगेटिव लाइट में रखा जाता है। आज के दिन मिसिंग जाति का जो कुछ भी एसेट है, सोशल, पॉलिटिकल, संस्कृति, लिटरेचर, ये सब असम में ही है। आदि और मिसिंग के रिश्तों में जो तनातनी है, खट्टापन है, ये सिर्फ आज़ाद भारत में असम अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर इश्यू तक सीमित नहीं है, बल्कि दूर किसी समय किसी कालखंड में हुए घटनाक्रमों से प्रेरित है। ये एक लोक कथा है जो मिसिंग जाति में है।
मिसिंग लोक कथा ऐसी है। दिहांग या सियांग नदी के नॉर्थ साइड में मिनियोंग नाम की जाति रहती थी और नदी के दूसरी तरफ मिसिंग और पादाम जातियां रहती थी। मिनियोंग और पादाम जातियां अपनी पहचान आदि बोल के आज भी करवाती है। एक दिन पादाम जाति मिनियोंग जाति को दावत में बुलाती है। मिनियोंग जाति के मुखिया भी आते हैं। दावत चल ही रहा था, पादाम जाति के कुछ नौजवान मिनियोंग जाति के मुखिया पर हंस देते हैं क्योंकि वे छोटे और पेट से मोटे थे। मिनियोंग जाति इसको इंसल्ट समझती है और ठान लेती है कि इसका बदला वे जरूर लेंगे। कुछ दिनों बाद मिनियोंग जाति पादाम जाति को दावत देती है। वे जाते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। जब पादाम जाति का मुखिया नशे में धूत था, मौका पाकर मिनियोंग जाति का एक लड़का मुखिया को मार डालता है। मुखिया की मौत की खबर पादाम जाति को डरा देती है और वे भाग खड़े होते हैं अपने गांव की ओर। मिनियोंग जाति पीछा करती है। नदी के ऊपर बनी पुल को वे तोड़ डालती है। अब पादाम जाति अपने मुखिया की मौत का बदला लेंगे और ठान लेती है कि वे मिनियोंग जाति के गांव पर अटैक करेंगे। क्योंकि पुल को तोड़ दिया गया है, नाव बनाने की कला मिसिंग जाति को आती थी। उनकी सहायता ली जाती है। 2 बड़े नाव बना लिया जाता है। पादाम जाति अपने मिशन में चल पड़ती है। दोनों नावों के नाविक बनते हैं 2 मिसिंग व्यक्ति। मिनियोंग जाति के एक गांव को पादाम जाति द्वारा पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। अपने कार्यों को अंजाम देने के बाद नाव में बैठते हैं और अपने गांव की ओर चल पड़ते हैं। जब नदी के बीचों बीच नाव पहुंचती है, 2 नावों में से एक नाव को जानबूझकर डुबा दिया जाता है। नाव में बैठे पादाम जाति के लड़ाकू सब मारे जाते हैं। मिसिंग जो नाव चला रहा था वो तैरकर किनारे में आ जाता है। पादाम जाति को जब पता चलता है कि मिसिंग नाव चालक ने उनके साथ धोखा किया है, पादाम जाति मिसिंग जाति की दुश्मन बन जाती है। और जब मिनियोंग जाति को पता चलता है नाव मिसिंग जाति ने बनाई है, मिनियोंग जाति भी मिसिंग जाति की दुश्मन हो जाती है। इस लोक कथा का वर्णन लखीनाथ पेगु द्वारा सबमिट की गई पीएचडी थीसिस मिसिंग सोशियो रिलीजियस लाइफ कंटिन्यूटी एंड चेंज में मिलता है। मिसिंग आदि के रिश्तों में कई पहलू है, हमने यहाँ लिया नहीं है। मिसिंग समाज में ये कुल हैं। मिसिंग समाज में बुरी आत्माएं और अच्छी आत्माएं प्रचलन है जो गाइड करती है लोगों के डे टू डे लाइफ में। अच्छी आत्माएं जंगल, पहाड़, पानी, तालाब और रिहायशी जगहों में रहती है। बुरी आत्माओं को ये बोला जाता है जिनके कारण डेथ, डिजीज और मिसफॉर्चून होता है। मिसिंग समाज मृतकों को दफनाती है। एक मिसिंग मानता है आत्माएं अमर रहती है। अली आय लेगांग मिसिंग जाति का प्रमुख पर्व है। अली आय लेगांग का मीनिंग है फेस्टिवल ऑफ सोइंग सीड्स। इस पर्व को दूसरी जातियां मिसिंग बिहू कहती है। खेती से जुड़ी और एक पर्व है, इसका नाम है, ये पोस्ट हार्वेस्टिंग सीजन में मनाया जाता है। अपने पूर्वजों के लिए किए जाने वाले पूजा पाठ को ये कहते हैं। मिसिंग समाज का दूसरे पड़ोस में रह रही जातियों के साथ मिलनसार व्यवहार है। ऐसी घटनाएं नहीं मिलती है जिसमें मिसिंग जाति का किसी दूसरी जातियां जैसे सुतिया, अहोम, देवरी, कचारी के साथ तनातनी का रिश्ता हो और एक दूसरे के आमने सामने आ गए हों। जैसा कि वीडियो के प्रारंभ में बताया गया है, माजुली में सनातन धर्म के लर्निंग सेंटर्स, जिसको असमीज में हथरो कहा जाता है, स्थापित है। दुनिया की सबसे बड़ी नदी से बनी द्वीप में मिसिंग जाति के लोग बहुतायत में हैं। माजुली इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हंकरदेव इस द्वीप में कई वर्ष रहे थे। इन हथरों को हत्राधिकार चलाते हैं। मिसिंग के बीच भावना और रासलीला प्रचलित है। साथ में सरस्वती पूजा, विश्वकर्मा पूजा, लक्ष्मी पूजा ये सब भी मनाती है। जहां हथरो सनातन धर्म का लर्निंग सेंटर्स का कार्य करती है, वही इस द्वीप में मिसिंग जाति के बीच इकोनॉमिक एक्टिविटी का सोर्स भी बनती है। मिसिंग जाति और हथरो एक दूसरे से रचे बसे हैं, ओतप्रोत हैं। मिसिंग जाति ने असम के इतिहास को न सिर्फ देखा है बल्कि भागीदार भी रही है। कई साम्राज्यों को बनते और पतन होते हुए देखा है। वे साक्षी रहे हैं। क्रिश्चियनिटी मिसिंग जाति के बीच 1921-1930 में एंट्री हो चुकी थी, जब लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट में 8 मिसिंग कन्वर्ट हो जाते हैं। पर कुछ दशकों से मिसिंग जाति के लोग क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट खूब हो रहे हैं। परोमा पागो नामक मिसिंग व्यक्ति को माना जाता है जो सबसे पहले क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुआ था। परोमा पागो माजुली जंगराईमुखी एरिया से है और ये 1974 में कन्वर्ट हुआ था। इस जंगराईमुख एरिया में आज के दिन क्रिश्चियनिटी ने अपना दबदबा बना लिया है। 1980s में मिसिंग के कुछ लोग कन्वर्ट होते हैं। इसी जंगराईमुख क्षेत्र में कुमारबाड़ी लखीमगांव में 1987 में सेंट पॉल हाई स्कूल भी खुलता है।
ये जोर तब पकड़ता है जब डॉक्टर विलास पेगू नामक मिसिंग उन क्षेत्रों में मिशनरी का कार्य करता है जहां मिसिंग जाति रहती है, जैसे सादिया, तेलाम, सिलपथार, जुनाई, अकाजान, तराजान, लखीमपुर, धकवा खाना, धेमाजी, यहां तक कि माजुली में भी। क्रिश्चियन आगोम केबांग नामक मिशनरी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन खुलता है। यह स्थापित हुआ था 1996 में। 1999 में दखवा खाना में मिशनरी का कार्य किया जाता है। वहां पर हॉस्पिटल्स, चर्चेस और एनजीओ स्थापित किए जाते हैं। आज के दिन माजुली में जहां हथरो है, जो सनातन धर्म के पिलर्स हैं, मिसिंग जाति के बीच हर एक परिवार में एक व्यक्ति बैप्टाइज्ड हो चुका है, वो क्रिश्चियन है। जब क्रिश्चियनिटी मिसिंग जाति के अंदर काम कर रही थी और माजुली में आ गई थी, उसी बीच 2006 में दोनी पोलो नामक रिलीजियस मूवमेंट माजुली में एंट्री होती है। दोनी पोलो ये एक रिलीजियस मूवमेंट है जो शुरू हुआ था अरुणाचल प्रदेश से, आदि जाति के बीच से। क्योंकि मिसिंग जाति का अरुणाचल प्रदेश में रह रहे आदि जाति से संबंध है, दोनी पोलो का कार्य भी माजुली में शुरू हो जाता है। वो व्यक्ति जिसने माजुली में दोनी पोलो को एंट्री करवाई, उनका नाम है, वे डिप्टी कमिश्नर थे पासीघाट, अरुणाचल प्रदेश में। माजुली में मिसिंग जाति के बीच 3 विचार चल रहे हैं, सनातन धर्म, क्रिश्चियनिटी और दोनी पोलो। जब एक मिसिंग कन्वर्ट हो जाता है क्रिश्चियनिटी में, उसके जीवन में होता क्या है? मिसिंग व्यक्ति जो अपने आप को आबोतानी का वंशज मानता है और श्रद्धा रखता है, आबोतानी का रिप्लेसमेंट क्रिश्चियन सेंट से करता है। जैसे ही वो आबोतानी से लिंकेज तोड़ता है, फिर वो ना सिर्फ मिसिंग जाति से बाहर बल्कि तानी फैमिली से बाहर हो जाता है। मिसिंग जाति में फिर एक क्रिश्चियन मिसिंग मिपाक बन जाता है। मिपाक का मीनिंग है वे लोग जो मिसिंग नहीं है, उसे मिपाक कहा जाता है। जब एक मिसिंग को आबोतानी में श्रद्धा नहीं है, फिर वो कुल को भी नहीं मानेगा और मिसिंग जाति में कुल का स्ट्रिक्टली ध्यान रखा जाता है शादी ब्याह के समय। ये कुछ मिसिंग जाति के कुल के नाम हैं। अली आय लेगांग और पोराक जैसे उत्सव सिर्फ एक नाच गाना तक सीमित हो जाता है, उसमें डिविनिटी नहीं देख सकता। अब तक आम भारतवासियों को बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। माजुली न सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा ब्रह्मपुत्र द्वारा बनाई गई द्वीप है, सनातन धर्म, असमी संस्कृति का गढ़ है, बल्कि यहाँ कुछ और चल रहा है। माजुली में चीजें इतनी गंभीर हो गई है, या यूं बोले बनाई गई है, मिसिंग जाति के बीच 3 विचारों की लहर चल रही है, सनातन धर्म, क्रिश्चियनिटी और दोनी पोलो। इन सब घटनाओं के सेंटर पॉइंट में है मिसिंग जाति। पूर्वोत्तर भारत को समझने के लिए, असम को समझने के लिए मिसिंग जाति को समझना आवश्यक है। आम भारतवासियों के मन में अब तक बहुत सारे सवाल होंगे। कुछ ऐसे होंगे, माजुली में कन्वर्जन का न्यूज, हत्याधिकार को अरेस्ट किया जाना, मिसिंग जाति का रिएक्शन क्या रहा? इस जाति के कुछ बॉडीज तो होंगे, उनका क्या रिएक्शन था इस न्यूज पर? दूसरा ये भी सवाल होगा, मिसिंग जाति के बीच चल क्या रहा है? मूवर्स एंड शेकर्स कौन है? मिसिंग जाति के बीच क्या ट्रेंड है और ये ट्रेंड कहां तक जाएगी, कहां ले जाएगी? चौथा, और किसी के मन में यह भी सवाल उठ रहा होगा, क्योंकि असम में मिनिमम 600 साल तो मिसिंग जाति को रहते हो चुके हैं, ये कैसे हो सकता है एक दिन नींद से जागते हैं और कहते हैं हम मेरी नहीं मिसिंग है? ये कुछ जमता नहीं है। फिर एक दिन फिर से नींद से जागेंगे और कहेंगे धर्म से भी पुराना उनका जाति का धर्म था। फिर और एक दिन ध्यान आएगा हमारा अपना देश था। जहां जातियां अपने पूर्वजों को सही ठहराने में जुट जाती है, वहीं मिसिंग जाति ने अपने पूर्वजों को प्रूव कर दिया दैट दे वर रॉन्ग एंड टुडेज मिसिंग्स आर राइट। ऐसा लगता है टुडेज मिसिंग्स आर मिसिंग समथिंग। पांचवा, और कुछ लोग पूछेंगे मिसिंग जाति का स्टैंड क्या है सनातन धर्म या हिंदुइज्म के प्रति? और कुछ चिंतित भी होंगे और पूछेंगे हम क्या कर सकते हैं माजुली को बचाने के लिए, हथुरो को बचाने के लिए? कईयों के ये भी सवाल होंगे, मिसिंग जाति के अंदर हो रहे बदलावों को कैसे नॉन मिसिंग जातियां ले रही है? क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इन सब सवालों को हम छोड़ देते हैं। और अगर आपके तरफ से सवाल हैं, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। हम सब मिलकर मिसिंग जाति को समझने की कोशिश करेंगे। कंप्यूटर की भाषा में कहा जाए तो ट्रबल शूट करेंगे। सर्किट डायग्राम को देखेंगे, सर्किट में कहां फॉल्ट है समझने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में हमने बहुत सारे टॉपिक्स जो मिसिंग जाति से संबंध है ऐड नहीं किया है।